खोरठा के महान विद्वान ए.के. झा जी ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्मवाद का खंडन किया है, देवी देवता पर कुठाराघात किया है। वो जितना भी कहानी लिखे हैं, कविता लिखे हैं या किसी का जीवनी लिखे हैं, सब में मानव हित की बात को ही कहे हैं और मानव को ही सर्वश्रेष्ठ बताए हैं। उनकी कविता कहानी को जब पढ़िएगा तब पता चलता है कि वे कैसे विद्वान थे। एक कविता में उसने कहा है कि तभी मैं कवि नहीं कहलाऊँगा यदि मैं गायककार बन जाता हूँ, यदि मैं नेटुआ बन जाऊँगा या मैं डांसर बन जाऊँगा तो पर भी मैं कवि नहीं। कवि माने तब होता है जब मानव हित के लिए मानव का विकास कैसे हो, उसके लेखनी में ये दम होना चाहिए, उसकी कविता में ये भाव झलकना चाहिए, सीख मिलना चाहिए कि मुझे जीवन में कैसे क्या करना चाहिए जो मानव हित के लिए हो। सबसे अधिक उसने मानव हित पर जोर दिए हैं। जब बरवा अड्डा अखैपुर में जब शांति भारत विश्वनाथ प्रमाणिक ये सब जब मिलने गए थे उनसे तो शांति भारत उनसे पूछ ही बैठे कि महोदय आपके कहानी या कविता में विशेष करके धर्म का चर्चा ही मिलता है। तो वो गुस्सा करके बोले कि आप भी ए.के. झा की तरह ही हैं। और तब फिर शांति होकर के बोले कि देखिए, जब खोरठा कोई लिखना शुरू नहीं किए थे, शुरू में लिख रहा था तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो मैंने उद्भाषण कर मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किए और जो समझ में आए देवी देवता के बारे में, उसको खोरठा को गतिशील करने के लिए, खोरठा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये सब लिखे। लास्ट में मान गए कि रियल में डैन भूत धर्मवाद ये सब मनुष्य को धकोसाला में है, अंधविश्वास है। फिंगा ठिया निकाना पतिया रहे, इस सब पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह हो मानव का हित होना चाहिए। और उसने ये भी कहे शांति भारत से और श्रीनिवास पानोरी जी से और बी.एन. ओहदार से, जो तीनों मिलने गए थे, बोल मुझे आप लोगों को देख करके बहुत ही आनंद मिलता है और खुशी होती है कि आप लोग भी खोरठा को जगाने का प्रयास किए हैं और करना भी चाहिए। मैंने जैसे तैसे बीज बो दिए हैं, आप लोग लेखनी चला करके, लेखनी रूपी हल को चला करके और इसका विकास कीजिए, ये मेरा निवेदन है। देखिए बड़े बड़े विद्वान लोग कैसे नम्रता प्रदर्शित करते हैं। इतना बड़े विद्वान होते हुए पानोरी जी खोरठा जगत में उसे भीष्म पितामह कहे गए हैं, तो टैगोर कहे गए हैं, मैंने शुरुआत उनका खोरठा का जनक कहे गए हैं। इस तरह वो खोरठा के जन्मदाता है और फिर भी वे विनम्र शब्दों से कवियों को कैसे झुक करके कहते हैं कि मेरा निवेदन है कि आप खोरठा को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो मैं भी अब दो शब्द कहना चाहता हूँ कि धर्म कर्म के आड़ में किसी को बरगलाने का कोशिश न करें। जहाँ तक हो मनुष्य का हित करने का ही कार्य करें।
जहाँ भी जो भी जहाँ है, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि यदि सेवा करना है, धर्म कमाना है, तो गांव की ओर लौटिए और ग्रामीण जनता गरीबों की सेवा कीजिए। मेरा भी कहना है कि जहाँ तक हो सके गरीब का ही सेवा करना चाहिए। मानव हित में जितना काम हो वही करना चाहिए। जो जहाँ है जैसे हैं, मानव हित के लिए यदि काम करना चाहेंगे तो आत्मिक सुख शांति तो ना मिलेगा। जो क्या कहा जाए, ये अनुभव से ही पता चलेगा। करके देखिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दान करे धन ना घटे। दान करने से धन नहीं घटता है। कहते हैं कि नहीं होता विश्वास तो गरीबों में दान दे करके देखिए कि धान कैसे दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। मनुष्य ही देवता है। मिट्टी के मूर्ति जो बना करके मेढ़ और मानुष को जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि मेढ़ जो है सो मूर्ति पूजा। सब मंदिर मस्जिद क्या है, मनुष्य का बनाया हुआ सब है और आस्था दे दिया है, उसी पर सब पड़ा हुआ है। विद्वान लोग का बनाए मार्ग पर चलिए। बीमारी हुआ है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और ध्यान भूत जोगिन चक्कर के मत पड़िए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब धर्म है। धर्म से भूत पैदा होता है। जैसे कहा गया कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन पे हो। यदि एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाए, डैन है, भूत है, तो ये भ्रम पैदा हो जाता है और वास्तविकता लगने लगता है। लेकिन ये सब वास्तव में कुछ है नहीं। मानव हित से बढ़ कर के कुछ नहीं है। व्यास जी बार बार लिखते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम पर प्रकाराय पुण्याय पपाय पर विघ्नम। क्या लिखे हैं कि दूसरों को हित कीजिए तो धर्म है और दूसरों को पीड़ा दीजिए तो पाप है। यही तो धर्म है। वही तुलसी बाबा भी कहते हैं और बड़े बड़े विद्वानों का भी यही मत है। और बड़े बड़े संत सज्जनों सभी मनुष्य को अपने ही जैसा मानते हैं और आनंदित होते हैं। सभी जीवों को समान समझते हैं। सभी जीव एक ही हैं। जैसे बिजली का करंट तार में प्रवाहित होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन करंट उसी तरह ईश्वर सब जीवों में है। अलग अलग रूप है, रंग है, आकार है, जात पात से भरा हुआ है, लेकिन जो आत्मा ईश्वर जो है सब में समाया हुआ है। घट घट में मेरी साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट पर घट हो। तुलसी बाबा बोलते हैं जत जीव तत्त शिव। जितना जीव है उतना शिव है। तो सोचिए जीव क्या है। जीव पर गौर कीजिए। मनुष्य के हित के लिए सोचिए, मनुष्य के हित के काम कीजिए। ऐसा काम कीजिए कि देखिए उसमें मनुष्य का हित हो रहा है क्या नहीं, भलाई हो रहा है क्या नहीं। भलाई कीजिए, किसी को बरगलाइए नहीं, अंधविश्वास में मत पड़ाइए। ये अपने को योश बोश मत समझिए। क्या तुम्हारा चाम से हड्डी मांस से बना हुआ ये शरीर क्या ऐसे रह जाएगा? एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। कहता है मिट्टी कुम्हार से क्या तुम उसमें रोंदो मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तो। कुम्हार कहे, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदो मोय, तुम मुझे क्या रोंद रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये शरीर क्या है? हाड़ मांस चाम से भरा हुआ मल मूत्र का बर्तन है ये। विद्वान लोग इसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं और सत्य मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। सबों को चाहिए कि सत्य मार्ग सही काम करिए, परिश्रमी बनिए। कोई काम छोटा नहीं है। चोरी वगैरह मत कीजिए, छोटा काम मत कीजिए। जिससे ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आप पर लोग घृणा हो। सोच देखिए जो आप जिसके प्रति करते हैं
जिस बहन माँ बहन बेटी को अपना हफ्स पूरा करते हैं, उसका जान जलाते हैं, यदि उसी तरह आपके पत्नी के साथ, आपकी बेटी बहन के साथ यदि कोई किया जाए तो आपको कैसे लगेगा? उसी तरह उसको भी तो लगता है। इसलिए ऐसा काम क्यों किया जाए? गलत काम गलत ही होता है, इसलिए लोगों को वैल्यू नहीं देता है। कहता है मुझे इज्जत समाज में नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा? चोर बदमाश लुच्चा खच्चड़ बदमाश कहीं का। गलत काम करोगे, चोर कहोगे और कहेगा कि मुझे पंडित कहिए, विद्वान कहिए। कैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को कैसे सलामी बजाते हैं मोहम्मदन होते हुए, कैसे मिसाइल दी। अब चंद्रमा पर जो आम भेजे हैं भारत के वैज्ञानिक को, उसको क्या कोई गाली दे रहे हैं? न प्रणाम पाती कर रहे हैं। बिरसा मुंडा को देखिए, देश आजाद के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए। आज देखिए वो भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं आप देखिए अंगुलीमाल डाकू का नाम अभी भी चल रहा है। उसको डकैत नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? इस तरह करके जैसा जो कर्म कीजिएगा, कर्म में ही फल छिपा हुआ है। रोपो पेड़ बबूल का, आम कहाँ पे हो। कांटा लगाओगे, बोओगे और कहेगा मुझे यश आराम नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? बेवकूफ़ो मूर्खो, तुलसी बाबा ने तो मूर्खों को प्रणाम पाती किया। मैं तो मूर्खों को शब्द से संबोधित करता हूँ। साला अपने बच्चे को पढ़ाइए, दारू पीना, गलत काम करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, अपने को बहुत बड़ा आदमी समझना, कितना बेवकूफ़ी है साला। कहता है माता बेरी पिता सत्तु ये न बाल न पाठिता, सबाल का सभा मध्य न शोभते, हंस मध्य रखो जथा। वह माता और पिता बेरी और दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते, पढ़ाते नहीं। मर जाइए जहर खा करके वैसे माता पिता, वो तो दुश्मन और बैरी के समान हैं ही, जो अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं और बच्चा से अधिक उम्मीद चाहते हैं। जिसका माता पिता प्रियंकर होंगे उसके बच्चा भी प्रियंकर निकलेंगे ही। देखिए बड़े बड़े विद्वानों की ओर झांक करके देखिए, उसका पिताजी दारू नहीं पीते, उसका बेटा पीता है क्या? नहीं पीता है। लोगों का विकास कैसे होता है? सही मार्ग पर चलिए, तुम्हारा देखा देखी ही नहीं करेगा। तुम दारू पियोगे तो तुम्हारा बेटा क्या पिएगा? वो भी तो पिएगा ही। इसलिए कहा गया है कि मध्य पान से अच्छा 20 पान है। अरे लुच्चा लफंगड़ों सब, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो दारू पीता है वो जहर पी लो, जहर पीने से तुम सिर्फ मरोगे। ये मैंने कह रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस बता रहा है कि मद्यपान से अच्छा विषपान है। जो विष को पीता है वो अपने आप को पीता है, और जो मध्य में दारू भांग ताड़ी नशा जो करता है वो पूरे परिवार को पीता है। उसका परिवार को देखिए, न घर का ठिकाना है, न कपड़ा शरीर पर है, न खाने का है। बच्चा सब रोड पर जहाँ मन तहाँ बिखरा हुआ है, जहाँ मन तहाँ कुत्ता जैसा दूसरे की ओर निहारता है, झपटता है। लाज शर्म होना चाहिए इसे परिवार। मर जाइए सब जहर खा करके सारा। खच्चड़ सब संभल नहीं सकता है अपने आप को। जीवन में जीना है तो आप लोगों को जीने दीजिए, शांति से जिए। दारू भांग ये सब में क्या रखा है? इसकी जगह पर दूध खोआ मेवा पेड़ा खाइए, फल मूल खाइए। जहाँ तक हो शिक्षा बच्चों को जान से दीजिए। खेत बिक जाए, बाड़ी बिक जाए। अब देखिए महाजनों ये न गत्ता सोपान था, विद्वान लोग जिस राह से गया है वही रास्ता है। और लोगों की शिकायत करने में फलनवा ये किया तो उसको तुम भी करो ना, कौन रोका है तुमको? और उसमें अनुसरण करो। देखो आज जो कोई बढ़ा है, आगे जो भागा है, कैसे भाग पाया है? उसने देखा कौन सही रास्ता है, कौन गलत रास्ता है। गलत रास्ता को पकड़ोगे तो सही कैसे पहुंच पाओगे? मैं इतने कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी से कहता हूँ
कि मद्यपान का त्याग करें, गलत मार्ग का त्याग करें, और विशेष क्या कहा जाए फिर बाद में। जय हिंद, जय भारत।